नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपन बात करेंगे, आज की क्लास के अंदर है आरपीएससी की अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, आरपीएससी एसआई एग्ज़ाम 2023 की टेस्ट सीरीज संख्या 11 के ऊपर अपन आज चर्चा करेंगे। इससे पहले 10 टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है, वो अपने इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो प्यारे बच्चों। और बात करें कि ये टेस्ट सीरीज अपन आरपीएससी एसआई की जो एग्ज़ाम होगी वहाँ तक चलाएंगे, जब तक लिखित परीक्षा नहीं होगी तब तक अपनी ये टेस्ट सीरीज है चलने वाली है। रोज़ आपको टेस्ट सीरीज के 25 प्रश्न है वो मिलते रहेंगे। तो अभी लगभग आपके पास 3 से 4 महीने का समय है प्यारे बच्चों, तो 400-500 टेस्ट सीरीज है वो आपके पास हो जाएगी। अगर क्वेश्चनों की बात करें तो 8 से 10 हज़ार क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनका कलेक्शन आपके पास रहेगा। जब एग्ज़ाम लिखित परीक्षा आपके पास नज़दीक रहेगी तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके लिए बहुत ही शानदार और रामबाण साबित होंगे प्यारे बच्चों। तो ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, और जितने के जितने ये सारे क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं प्रतियोगिता परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न आप इनको मान कर एक बार ज़रूर पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज की टेस्ट सीरीज का, बीकानेर के किस राजा को औरंगजेब ने माही भरातीव की उपाधि दी थी? माही भरातीव की उपाधि किस राजा को मिली थी? बीकानेर की कौन से राजा को मिली और औरंगजेब ने उनको उपाधि थी? तो उस राजा का नाम है प्यारे बच्चों अनूप सिंह। क्या नाम है? अनूप सिंह। और इन्हीं के नाम पर फिर क्या बन गया? अनूपगढ़। अनूपगढ़ जो गंगानगर का है वो अनूप सिंह जी के नाम पर ही बना है प्यारे बच्चों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर हो गया। अनूप सिंह को उपाधि मिली भराती माही भरातीव की। ये उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। अनूप सिंह कहाँ के राजा थे? बीकानेर के राजा। तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक ये क्वेश्चन हो जाता है, प्रश्न को कैसे भी घुमाकर पूछिए, लेकिन आपको क्या है इनका कंसेप्ट है वो ध्यान में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र राजपूत राजा कौन था? जहांगीर है उसका सबसे विश्वास पात्र राजा राजपूत राजा कौन था प्यारे बच्चों? तो जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र राजा की बात करें तो राय सिंह। कौन था? राय सिंह है जो जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र राजपूत राजा माना जाता है। क्या नाम है? राय सिंह। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, 1570 के अकबर के नागौर दरबार के बाद जोधपुर दुर्ग किसे सुपुर्द किया गया? 1570 के अंदर है, 1570 के अकबर के जो नागौर के अंदर दरबार लगा, उसके बाद में जोधपुर दुर्ग है वो किसको दे दिया? कौन से राजा को सुपुर्द कर दिया गया था? तो प्यारे बच्चों उस राजा का नाम है राय सिंह को ये है सुपुर्द कर दिया गया। अब आपको ध्यान में रखना है कि अकबर का दरबार कहाँ पर लगा? नागौर में लगा। कब लगा? 1570 में। 1570 में। और जोधपुर दुर्ग है वो किसको मिला फिर? राय सिंह को। राय सिंह को सुपुर्द कर दिया 1570 के अकबर दरबार के बाद में। जोधपुर का जो किला है, दुर्ग है, वो राय सिंह को क्या कर दिया? सुपुर्द कर दिया, उनको दे दिया गया था। चलिए आगे जो अगला प्रश्न है वो देखिएगा, बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ किस राजा ने किया? हनुमानगढ़ का पहले नाम क्या था? बटनेर। बटनेर दुर्ग है वहाँ पर हनुमानगढ़ के अंदर जो किला है उसका नाम क्या? बटनेर। और हनुमानगढ़ का भी नाम बटनेर ही था उस दुर्ग के नाम पर। बाद में कौन से राजा ने इसका नाम बदल दिया? राजा सूरत सिंह ने फिर बटनेर दुर्ग का या बटनेर का नाम बदल कर हनुमानगढ़ कर दिया। तो कौन से राजा ने किया? राजा सूरत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जांगल जनपद की राजधानी थी।
जांगल है, जांगल प्रदेश है, जांगल जनपद की राजधानी कौन सी थी? अहिच्छत्रपुर। कौन सी थी? अहिच्छत्रपुर। ये नागौर वाला जो एरिया है इसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बीकानेर भी आता है उसके अंदर है। उसकी राजधानी कहाँ पर थी? अहिच्छत्रपुर। कहाँ पर है? अहिच्छत्रपुर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट से अगला प्रश्न है वो देखिएगा। बीकानेर में मुख्यतः सामंत वर्ग कितने भागों में विभाजित था? बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के अंदर मुख्यतः जो सामंत वर्ग था वो 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था प्यारे बच्चों? 3 भागों के अंदर है विभाजित था। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है वो देखिएगा। 1927 ईस्वी में गंग नहर का उद्घाटन किया। 1927 ईस्वी में गंग नहर का उद्घाटन हुआ। ये उद्घाटन किसने किया? लॉर्ड इरविन ने। किसने किया था प्यारे बच्चों? लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में गंग नहर है उसका उद्घाटन किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गंग नहर है उसका उद्घाटन कब हुआ? 1927 में। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। बीकानेर पहले किस नाम से जाना जाता था? बीकानेर का जो पहले नाम था वो किस नाम से जाना जाता था? राप्ती घाटी के नाम से। किस नाम से? राप्ती घाटी के नाम से। बीकानेर का पुराना नाम क्या था? राप्ती घाटी के नाम से बीकानेर को जाना जाता था। जो पुराने नाम है वो भी प्यारे बच्चों आपको एक बार टेबल बनाकर ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से स्थान के पुराने नाम क्या क्या हैं, वो आपको ध्यान में होने चाहिए। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। 1541 ईस्वी में मारवाड़ और बीकानेर में कौन सा युद्ध हुआ? 1541 ईस्वी में मारवाड़ और बीकानेर रियासत के बीच में, बीकानेर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? उस युद्ध का नाम था प्यारे बच्चों पाहोबा का युद्ध। क्या नाम था? पाहोबा का युद्ध 1541 में हुआ। किस किस के मध्य हुआ? मारवाड़ और बीकानेर के बीच में, इन दोनों के बीच में पाहोबा का युद्ध हुआ। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। नरेंद्र मंडल के पहले अध्यक्ष थे, नरेंद्र मंडल है उसके पहले प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? गंगा सिंह। कौन बने थे प्यारे बच्चों? गंगा सिंह है। उनको नरेंद्र मंडल का प्रथम यानी कि पहला अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। जूनागढ़ किले में जूनागढ़ प्रशस्ति किस राजा ने स्थापित करवाई? जूनागढ़ का जो किला है उसमें जूनागढ़ प्रशस्ति कौन से राजा ने स्थापित करवाई प्यारे बच्चों? किसने करवाई थी? राय सिंह ने। किसने करवाई? राय सिंह के द्वारा जूनागढ़, जो बीकानेर का जूनागढ़ किला है उसमें जूनागढ़ प्रशस्ति है वो स्थापित करवाई कौन से राजा ने? राय सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। 21 मार्च 1818 में बीकानेर के किस राजा ने अंग्रेजों से संधि करी थी? 21 मार्च 1818 में बीकानेर के किस राजा ने अंग्रेजों से संधि करी? तो प्यारे बच्चों उस राजा का नाम था सूरत सिंह। क्या नाम था? सूरत सिंह ने 21 मार्च 1818 में अंग्रेजों से संधि करी थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। चलिए अगला प्रश्न है वो देखिएगा। बीकानेर के राजकुमार राय सिंह को राय की उपाधि दी, ये किसने दी थी? बीकानेर के राजकुमार राय सिंह को राय की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये उपाधि प्यारे बच्चों अकबर के द्वारा दी गई थी। अकबर ने बीकानेर के राजकुमार राय सिंह को राय की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला है बीकानेरी भुजिया बीकानेर के किस राजा के समय की शुरुआत हुई थी?
बीकानेरी भुजिया काफ़ी पुराना है। तो बीकानेरी भुजिया बीकानेर के किस राजा के समय शुरू हुआ था? तो प्यारे बच्चों, डूंगर सिंह के समय, राजा डूंगर सिंह के समय से ही बीकानेरी भुजिया है उसका बनाना शुरू हो चुका है। तो बीकानेरी भुजिया काफ़ी पुराना भुजिया है। तो बीकानेरी भुजिया पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है? फेमस है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, 1836 ईस्वी में बीकानेर के किस राजा ने सभी राजपूत राजाओं को कन्यावध न करने की शपथ दिलाई? कौन से राजा ने दिलाई थी? राजा रतन सिंह ने कहा 1836 में कि किसी भी राजा को कन्यावध है वो नहीं करना है। ऐसी एक क्या है? शपथ दिलाई थी राजा रतन सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, बीकानेर में समाधि प्रथा और सती प्रथा पर प्रतिबंध किस राजा ने लगवाया था? बीकानेर के अंदर है समाधि प्रथा और सती प्रथा है, उसके ऊपर प्रतिबंध राजा सरदार सिंह है उन्होंने लगवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, गंगा सिंह को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी? गंगा सिंह को अंग्रेजों के द्वारा केसर ए हिंद के नाम से एक उपाधि दी थी। ये गंगा सिंह को उपाधि मिली, अंग्रेजों के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, गंगा सिंह ने किस सैनिक टुकड़ी का गठन किया था? गंगा सिंह के द्वारा गंगा रिसाला सैनिक टुकड़ी है उसका एक गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, डिंगल का होरस पृथ्वी सिंह को किसने कहा था? डिंगल का होरस है पृथ्वी सिंह को किसने कहा था? तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर टेक्सिटोरी ने डिंगल का होरस पृथ्वी सिंह को ये उपाधि दी थी, ये कहा गया था। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, बीकानेर के किस राजा को विद्वानों का जन्मदाता कहा गया था? बीकानेर के किस राजा को विद्वानों का जन्मदाता कहा गया था? तो अनूप सिंह। कौन से राजा को? अनूप सिंह को विद्वानों का जन्मदाता कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब है। अगला प्रश्न है वो देखिएगा, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बीकानेर के किस राजा ने राणा सांगा का साथ दिया था? 1527 ईस्वी के अंदर खानवा के अंदर जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में राणा सांगा का साथ है वो कौन से राजा के द्वारा दिया गया था? तो राव कल्याणमल ने राणा सांगा का साथ दिया था जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, बीकानेरी चित्रकला का प्रारंभ हुआ कौन से राजा के समय हुआ था? प्यारे बच्चों, बीकानेर की जो चित्रकला है उसका प्रारंभ हुआ राजा राय सिंह के समय। किसके समय हुआ था? राय सिंह के समय इस कला का है प्रारंभ हुआ था। अगला जो प्रश्न देखिएगा, बीकानेर के किस राजा ने महाराजा और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? ये दो उपाधियां हैं, महाराजा और महाराजाधिराज। ये उपाधियां है किस राजा ने धारण की थी? तो राजा राय सिंह ने महाराजा और महाराजाधिराज की उपाधि है वो धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है वो देखिएगा, नागौर के राजा अमर सिंह और बीकानेर के राजा करण सिंह के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? कौन सा युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों? खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध है वो कौन कौन से राजा के बीच में हुआ था? नागौर के राजा अमर सिंह और बीकानेर के राजा करण सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ वो था खातौली का युद्ध है। तो वो आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों राजाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, इतिहासकार सीवी वेद ने राजपूतों की उत्पत्ति माना है। उन्होंने माना कि विदेशी
यू ची जाति से है, इनकी उत्पत्ति हुई है। इतिहासकार सीवी वेद ने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति है विदेशी यूची जाति से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये प्यारे बच्चों 25% थे आज की टेस्ट सीरीज के अंदर है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर डेली करंट अफेयर की जानकारी आपको लेनी हो, डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको पढ़ने हो, तो इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से आप पढ़ सकते हो, उसको आप फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर के 5-10 क्वेश्चन है वो डेली प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। इसके अलावा टेस्ट सीरीज अपनी यहाँ पर इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर चली रही है। तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम इंस्टाग्राम इन तीनों चैनल्स को आप फॉलो कीजिएगा, जिससे आपको कंपटीशन एग्जाम से जुड़ी हुई हर जानकारी और मटेरियल आपको मिल सके, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको रोजगार से जुड़ी जानकारी भी मिलेगी। साप्ताहिक रोजगार की जानकारी है वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है प्यारे बच्चों। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। राम राम।